हाय, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आवास ऐसी चीज़ है कि हमारे ग्रामीण इलाकों में सभी को चाहिए होता है। लेकिन हम लोग आज बात कर रहे हैं कि आवास का जो पोर्टल है ये ऑनलाइन आवेदन के लिए खुल चुका है, और जो भी इसके मापदंड में आएंगे उनको दिया जाएगा अगर हम कुछ गलतियां नहीं करते हैं अपने आवेदन में तो। क्योंकि जो भी आवेदन होता है उसका सत्यापन होता है, और जो चीज़ें हम अपने आवेदन में देते हैं उसी भी यहाँ पे सत्यापन होता है। कई बार गलत आवेदन करने से हमारे जो लाभार्थी लोग हैं वो भी छूट जाते हैं। तो हम देखेंगे अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का जो वेबसाइट है ये ओपन हो चुकी है, और इसके अलावा हम अभी जो आवेदन कर रहे हैं ये अर्बन में कर रहे हैं, लेकिन अर्बन और रूरल के जो आवेदन का पोर्टल है पोर्टल सेम है और तरीके भी सेम है। जल्द ही जो है रूरल में भी आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं किस तरह से अर्बन में हम लोग सही तरीके से ऑनलाइन कर सकते हैं या क्या प्रोसेस है। ये पोर्टल हमारा है और इसकी जो वेबसाइट की लिंक है PMAY urban.gov.in। बिकॉज अभी जो है अर्बन की ही वेबसाइट खुली हुई है, तो इसलिए हम अर्बन पे ही एक बार देख लेते हैं। इसके बाद रूरल में भी जो है आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे अप्लाई के लिए और यहाँ पे जो है स्कीम की गाइडलाइन है। तो सबसे पहले हम गाइडलाइन देखेंगे। हमने यहाँ पे डाउनलोड इसका जो नोटिफिकेशन है ये देख लिया हुआ है। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके और देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें भी ऑफ हैं। तो मोस्टली जो बेसिक कॉमन चीज़ें हैं उन पे हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इसका कार्यक्षेत्र है, ये जो आवेदन होगा ये लाभार्थी आधारित निर्माण, भागीदारी में किफ़ायती आवास, किफ़ायती किराया आवास, ब्याज सब्सिडी योजना, ये इतने पे है। लेकिन मोस्ट जो आवेदन होते हैं लाभार्थी आधारित निर्माण BLC पे ही होते हैं। तो हम लोग बेसिकली इसी पे ध्यान देंगे। और दूसरी चीज़ है कि इसमें मापदंड क्या क्या दिया गया है, मतलब आप मानक हैं कि नहीं उसको, हालांकि पोर्टल से भी वेरीफाई होता है लेकिन कुछ चीज़ें हैं उसको हम यहाँ पे फोकस देख लें। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले EWS LIG MIG श्रेणी से संबंधित परिवार जिनके पास देश में कहीं भी कोई पक्का आवास नहीं है वो जो है PM आवास खरीदने या बनाने के लिए पात्र होंगे। ठीक है। दूसरा, योजना के घटक से केवल किसी एक घटक के तहत लाभ प्राप्त करके लिए पात्र हों लाभार्थी जिन्हें शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 20 वर्षों में केंद्र सरकार, राज्य संघ सरकार, स्थानीय किसी भी आवास योजना के तहत आवास आवंटित किया गया है तो लाभ प्राप्त नहीं होंगे। अगर कभी भी 20 वर्षों में उनको आवास मिला हुआ है तो वो पात्र नहीं होंगे, ये जान ले। दूसरा है कि 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार के रूप में परिभाषित किया गया। 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया है। MIG को 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए तक। ठीक है। बाकी मैं सारे पे नहीं जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि इसमें जो चीज़ें हैं वो कितनी है। ठीक है। बाकी जो डिटेल है हम जब ऑनलाइन करेंगे तो वहाँ हम सत्यापन भी कर लेंगे और जान भी लेंगे कि क्या क्या चीज़ें मानदंड है। ठीक है। उसके लिए हम लोग फटाफट चलते हैं पोर्टल पे और यहाँ पे क्लिक करते हैं अप्लाई फॉर PM आवास योजना। ओके। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का पोर्टल आ जाता है। तो जैसे यहाँ पे आएगा तो हमारे पास ये देखिए सामने है अप्लाई के लिए हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आ जाता है। इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ेंगे और नीचे हम बढ़ते हैं यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड। ठीक है। हम ऑनलाइन का प्रोसेस समझ रहे हैं जिससे हम लोग इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज यहाँ पे लिखा है आवेदक का नाम, आधार विवरण, परिवार की संख्या, आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण, आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, भूमि के दस्तावेज, लाभार्थी आधारित निर्माण BLC घटक की बात कर रहे हैं जो अभी हमने आपको दिखाया। तो मोस्टली इतनी चीज़ चाहिए। यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद हाउस होल्ड इनकम जो भी होगा वो हम यहाँ पे डाल देंगे। और जैसे कि हमने BLC किया, मतलब जो लाभार्थी खुद से निर्माण करवाएंगे वो BLC है। ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डू यू ओन ए पक्का हाउस एनीवेयर इन इंडिया, अगर आपके पास कोई पक्का घर है भारत में तो आप यहाँ पे दिखाएंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है। हैव यू अवेलेबल बेनिफिट अंडर एनी हाउसिंग स्कीम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पास्ट 20 ईयर्स, जिसकी बात की गई कि 20 ईयर के अंदर आपको सरकार ने कोई गवर्नमेंट हाउस प्रोवाइड किया है, नहीं किया है तो नहीं मिलेगा, नहीं किया है तो मिलेगा। आप नो करके इलिजिबल चेक करते हैं तो अब आप इसमें इलिजिबल हो गए। ठीक है। प्लीज़ इंटर आधार नेम, प्लीज़ इंटर नेम। ठीक है। तो हम डाल लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ओपन हो चुका है बेनिफिशियरी LED कंस्ट्रक्शन का। मैंडेटरी नहीं है, आप नहीं डाल सकते। डेट ऑफ बर्थ आपको डालना होगा। जेंडर डालेंगे आप, मैरिड स्टेटस डालेंगे,
जो भी डिटेल भरेंगे आप आधार के बिहाफ पे भरेंगे, ठीक है। और फादर के आधार नंबर है, मदर के आधार नंबर है। उसके बाद यहाँ पे आय प्रमाण पत्र अपलोड करने की डिटेल यहाँ पे है। उसके अलावा धर्म डालेंगे, कैटेगरी डालेंगे और यहाँ पे एड्रेस आ जाता है। तो एड्रेस में आप बेसिकली जैसे मकान, फ्लैट, उसके बाद गली मोहल्ले का नाम, राज्य का नाम, ज़िले का नाम, शहर का नाम, पिन कोड, मोबाइल संख्या, ईमेल आईडी, ये तमाम चीज़ें डाल करके, और अगर आपको लगता है कि मेरा परमानेंट और वर्तमान पता जो है सेम है तो आप यहाँ पे सेम कर देंगे, ठीक है। सेम करने के बाद ठीक आप नीचे जाएंगे और ये आवास निर्माण स्थल का पता, अगर स्थल और आपके एड्रेस दोनों में फ़र्क है तो यहाँ पे जहाँ आप आवास बनवाएंगे वहाँ का डिटेल डालेंगे। तो दोनों की डिटेल को आप यहाँ पे करके अपलोड भूमि दस्तावेज, आपके पास जो ज़मीन की पेपर्स हैं, जो खसरा खतौनी की जो अभी आपकी कॉपी है वहाँ पे, उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, क्योंकि जिससे अब क्लियरफाई हो पाएगी आपकी वो भूमि दस्तावेज यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी। उसके बाद कस्बे वर्तमान कितने साल से आप रह रहे हैं वो चीज़ें आप यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद फैमिली मेम्बर, आपके फैमिली में कौन कौन लोग हैं उस चीज़ को यहाँ पे आप दर्ज करेंगे। अपना बैंक खाता संख्या, उसके बाद बैंक खाता संख्या की पुष्टि यहाँ पे रीदर्ज करेंगे, एफसी कोड, और यहाँ पे जो है एफसी कोड का गेट बैंक डिटेल करेंगे तो वो वेरीफाई हो जाएगा। और बैंक का नाम, शाखा डाल करके यहाँ पे आप इसको यस करके यहाँ पे फिर आई हेयर बाई डिक्लेयर करके इसको आप सुरक्षित कर देंगे, ठीक है। तो जैसे सुरक्षित करेंगे तो ये आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है, बहुत टफ नहीं है, जो भी लोग आवेदन करना चाहते हैं इसमें कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं इसमें आपको 2.5 लाख रुपए एक आवास के पीछे दिया जाता है, और ये आपको 3 पार्टों में 40%, फिर 40% और फिर 20% दिया जाएगा। तीनों किस्तों में आप अपने आवास को निर्माण कर सकते हैं, और ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस के तहत आप अपने को वेरीफाई करके आवेदन यहाँ से एकदम ईजिली कर सकते हैं। आई होप आज की छोटी सी वीडियो हम लोग जान लिए किस तरह से हम आवास के लिए ऑनलाइन किस पोर्टल से कर सकते हैं, और ये भी जान लिया कि इस समय आवेदन हो रहा है, आप तत्काल इस आवेदन को कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल थे। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों।